24 अगस्त 2025 मैं सुबह उठता हूँ एंग्जाइटी के साथ। मेरे दिमाग में लाखों थॉट्स एक साथ रेस कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे ओवर थिंकिंग की बाढ़ आ गई हो। और ये सब मेरे साथ 1 महीने से हो रहा था। अब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक दिन और वेस्ट नहीं करूँगा और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाऊँगा। मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया और वहाँ पर मुझे पता चला आई एम डायग्नोज्ड विथ क्लिनिकल डिप्रेशन। मेरी मेडिकेशन स्टार्ट हुई, 3 महीने तक मेडिकेशन चली, तब सब नॉर्मल था। कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे बहुत काम फील होता था। पर जैसे ही 3 महीने बाद मेडिसिन बंद हुई, वो सारे सिम्टम्स दोबारा आ गए। इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं मेडिकेशन की तरफ नहीं जाऊंगा। मुझे इसके रूट प्रॉब्लम को ही ख़त्म करना होगा। इफ़ यू फील द सेम वे कि तुम्हारे दिमाग में थॉट्स दौड़ते रहते हैं, एंग्जाइटी आती रहती है, तुम प्रोकास्टिनेट करते रहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं है कोई भी काम करने की, तुम फोकस नहीं कर पाते, तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाती, और क्यों तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है पर तुम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि वो है क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू फाउंड द राइट वीडियो। हम यही डिस्कस करेंगे कि इन सब के पीछे रूट कॉज क्या है और ऐसा हो क्यों रहा है और इसे सॉल्व कैसे करें। फ्रेंडली नोट कि ये वीडियो किसी भी हैविली एडिट या बैकग्राउंड म्यूज़िक या फिर साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी। ये ऐसा होगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ अपनी डायबिटीज़ की बीमारी लेकर और वो आपको चीनी के साथ दवाई दे। एंड आई कैन गारंटी वन थिंग कि अगर तुम ये वीडियो लास्ट तक देखते हो और हर चीज़ फॉलो करते हो, यू कैन सी द इम्प्रूवमेंट विद इन अ वीक। मैं ये नहीं बोल रहा कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, विद इन अ वीक यू विल सी द इम्प्रूवमेंट्स। हम रूट प्रॉब्लम की तरफ जाएं उससे पहले हम सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है आपको इनमें से 3 फील होते हैं, 4 फील होते हो या फिर सारे ही फील होते हो। पहला है वेकिंग अप विथ एंग्जाइटी। आप उठते हो और आपको उठते ही सुबह सुबह एंग्जाइटी होने लगती है। आपको पता नहीं होता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बस बहुत सारे थॉट्स दौड़ रहे होते हैं। सेकेंड, यू कांट फोकस। आप चाहते भी हो कि मैं किसी चीज़ पे फोकस कर लूँ, डीप वर्क कर लूँ, काम कर लूँ, तभी आपके दिमाग में हज़ारों थॉट्स दौड़ने लग जाएंगे और आपको ये तक याद नहीं रहे कि आप 5 मिनट पहले क्या सोच रहे थे, इतने थॉट्स आने के बाद भी। एंड थर्ड, इसी की वजह से आप प्रोकास्टिनेट करते हो, विच कॉज टू नो रिजल्ट एंड इनकंसिस्टेंसी। फोर्थ इज ओवर थिंकिंग, मेनली नेगेटिव। आप एक थॉट को पकड़ लेते हो, उसमें घुसते चले जाते हो जब तक वो आपको या तो एंग्जाइटी नहीं दे देता या फिर आपको इमोशनली अनस्टेबल नहीं कर देता, जो कि ज़्यादातर गुस्से को लीड करता है और आप फिर अपने ही जान पहचान वालों को, अपने ही रिलेटिव्स पे वो गुस्सा उतारते हो। फिफ्थ इज़ आप क्रिएटिव या इमेजिनेटिव फील नहीं करते। आप जब कोई नए आइडिया या नए प्रोजेक्ट के साथ आने की कोशिश करते हो तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। वैसे तो वो बहुत थॉट्स देता रहेगा, आपको पूरे दिन सोचता रहेगा, पर जब आप रियली कोई आइडिया चाहते हो तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता क्या करना है। सिक्स्थ इज़ योर लाइफ फील्स स्टक। क्यों? क्योंकि आप क्लियरली सोच ही नहीं पा रहे, कुछ आपके दिमाग में क्लियरिटी ही नहीं है। सेवेंथ इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी हार्ट रेट हाई रहेगी और आपकी ब्रीदिंग जो होगी वो शैलो होगी, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं आप और बहुत छोटी सांस। एट्थ इज़ आप अपनी बॉडी में टाइटनेस फील करोगे, मेनली पेल्विक एरिया, लोअर एब्डोमेन और चेस्ट में। नाइन्थ इज़ आप कभी भी बैठे रहोगे, कोई काम कर रहे होगे, लेटे होगे, आपके पैर एंग्जियसली कांपने लगेंगे अपने आप ही, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अनकॉन्शियसली हिलते रहेंगे। एंड टेंथ एंड लास्ट वन इज़ अगर ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक चलती रहीं तो इट विल अल्टीमेटली लीड यू टू डिप्रेशन, जो कि मेरे साथ हुआ था। नाउ बेस्ड ऑन कि ये आपके साथ कितने समय से चल रही है प्रॉब्लम, ये सिम्टम्स हो सकता है आपको 4-5 सिम्टम्स होते हो या फिर आपको सारे ही सिम्टम्स होते हो। आप ट्राई करते हो कि इन प्रॉब्लम्स को आप इंडिविजुअली सही कर लो। आप प्रोकास्टिनेट करते हो तो आप वीडियो सर्च कर लेते हो कि मैं प्रोकास्टिनेट करता हूँ, क्या वीडियो है, ओवर थिंक करता हूँ, क्या वीडियोज़ हैं। आप ट्राई तो करते हो सॉल्व करने का, पर जो आपकी रूट कॉज है वो कभी सॉल्व ही नहीं हो रही, जो इन प्रॉब्लम्स को शुरू कर रही है। अब आप बोलोगे कि भाई सिचुएशन और प्रॉब्लम तो बता दी, पर रूट कॉज क्या है इन सभी प्रॉब्लम का, वो तो बताओ। द रूट कॉज एंड प्रॉब्लम इज़ योर ब्रेन इज़ ओवर स्टिमुलेटेड, और वो ट्रेन हो चुका है सिंपैथेटिक स्टेट में रहने के लिए, जिसे सर्वाइवल मोड या फिर फाइट एंड फ्लाइट मोड भी कहते हैं। अब इन दोनों ही चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं ओवर स्टिमुलेशन के बारे में। अब ओवर स्टिमुलेशन है क्या? आपका ब्रेन हमेशा स्टिमुलेटेड रहता है इंफॉर्मेशन को लेकर। अब ऐसा हो क्यों रहा है? इमेजिन करो वो समय जब हम गुफाओं में रहते थे। अब उस समय क्या होता था,
हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत जब पड़ती थी हम क्या करते थे, हम अपने गुफा से बाहर जाते थे, आसपास देखते थे कोई शिकारी तो नहीं है, कोई शिकार तो नहीं है, कहीं झाड़ी तो नहीं हिल रही, और हमारा ब्रेन उस समय अलर्ट रहता था और हम इन्फॉर्मेशन लेते थे। और जब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती थी हम वापस गुफा में जाते थे और बैठे रहते थे, वहाँ हम रिलैक्स रहते थे, हमें वहाँ पे कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती थी। मतलब बहुत कम इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उस समय पे। क्या है, अपने आसपास की चीज़ें, हमें अगले देश की या 4 किलोमीटर दूर की कोई परवाह नहीं है, हमें बस अपने सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। पर इस समय क्या है, इस समय आप जहाँ भी रहो, बाथरूम में, रोड पर, रूम में, जॉब पर, स्कूल में, हर जगह आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन जा रही है। इसीलिए इसको इन्फॉर्मेशन एज कहते हैं। हर तरफ आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो ना चाहो एक क्लिक पे आपके सामने इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। अब हमारा ब्रेन इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए अडेप्टेड ही नहीं है। हमारा ब्रेन बना है कॉग्निटिव टास्क के लिए, क्रिएटिव चीज़ों के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। और हम इसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप एक गेमिंग पीसी बनाओ, अच्छा सा ग्राफिक कार्ड डाल के, एसएसडी डाल के, रैम डाल के, और फिर उसके बाद आप उसमें बस क्या करो, पीडीएफ सेव कर रहे हो। अब हमारे ब्रेन को सेटिस्फैक्शन या प्लेजर, जिसे डोपामिन कहते हैं, वो दो चीज़ों से मिल सकता है। या तो आप कुछ चीज़ इनपुट दे रहे हो अपने दिमाग को, या आप अपने दिमाग से कुछ आउटपुट निकाल रहे हो। पर प्रॉब्लम ये है ना कि अभी आउटपुट निकालना बहुत कॉग्निटिव हैवी टास्क है। आप कुछ भी आउटपुट देते हो, कुछ लिख भी रहे हो, कोई वीडियो बना रहे हो, या किसी से कोई बात ही कर रहे हो, वो एक कॉग्निटिव हैवी टास्क है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। पर इनपुट लेना बहुत ईजी, एक क्लिक पे आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है और दिमाग एब्जॉर्व कर लेता है। अब ब्रेन को ये आदत हो गई है कि यार इतना ईजी है इन्फॉर्मेशन इनपुट करना, तो इनपुट ही लेते रहो ना। अब आपका ब्रेन ट्रेन हो चुका है सिर्फ इनपुट लेने के लिए, इनपुट देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। अब प्रॉब्लम क्या है, आपके ब्रेन को हो गई है आदत, एडिक्शन उस इन्फॉर्मेशन और उससे मिलने वाले डोपामिन से। अब आप इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करे जा रहे हो, आपका ब्रेन हो गया ओवर स्टिमुलेटेड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि उसे आदत तो है नहीं, फ्री का डोपामिन मिल रहा था, ले लिया। अब इस ओवर स्टिमुलेशन से आपको बाकी सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं जो हमने अभी डिस्कस करी थी। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए और वीडियोस और इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, और ये उस चीज़ को सॉल्व करने की बजाय और बिगाड़ते चला जाता है, क्योंकि आपको फिर होने लगता है फोमो कि क्या पता मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस अगले इन्फॉर्मेशन में हो। अब वो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी हो सकती है, किसी वीडियो से, किसी बुक से, या फिर आज तो चैट जीपीटी आ गया, उससे ही आ जाती है इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग सोशल मीडिया को डंप करके और सोचते हैं यार मैंने सारी इन्फॉर्मेशन हटा दी, पर वो कंज्यूम कहाँ से कर रहे होते हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स से, वीडियो से, पॉडकास्ट से, या फिर किसी एआई बॉट से। अब ये कॉन्स्टेंट जो इन्फॉर्मेशन डंप है ना, ये तभी आपके दिमाग में जा पाएगा जब आपका दिमाग रहेगा अलर्ट मोड में, यानी कि सर्वाइवल मोड में। और आपने अपने दिमाग को फोर्स कर दिया है फाइट और फ्लाइट मोड में रहने के लिए, क्योंकि आप उसे हमेशा इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हो, हर तरफ से इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन। और इसीलिए क्या होता है, जैसे ही आप उसे इन्फॉर्मेशन देना बंद करते हो, क्योंकि वो अभी भी अलर्ट मोड में है, वो इन्फॉर्मेशन सर्च करना शुरू कर देता है, और उससे आपको, जैसे ही आप बोर होगे ना, आपके दिमाग में ऐसे इतनी एंग्जाइटी होगी कि पूछो मत। इसको आप फ़ोन की तरह समझो, जब नए नए फ़ोन्स आए थे, मतलब आज से 10-15 साल पहले, उसमें आप ज़्यादा प्रोसेसेस खोल देते थे तो वो लैग होने लग जाते थे। यही हो रहा है आपके ब्रेन के साथ। उसको इतनी इन्फॉर्मेशन की आदत नहीं है, इतना अलर्ट मोड में रहने की आदत नहीं है, और आपने उसको 24 घंटे अलर्ट मोड में रखा है। और इसी को कहते हैं सिंपैथेटिक स्टेट, यानी कि सर्वाइवल मोड और फाइट एंड फ्लाइट मोड। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे नॉर्मली, रेसिंग थॉट यानी कि ओवर थिंकिंग, आपकी मसल में टाइटनेस रहना, एंग्जाइटी से आपकी पैर कांपना, आपको एंग्जाइटी होना, और मेन प्रॉब्लम जो बहुत लोगों को होगी वो होगी इनडाइजेशन की, यानी कि आपको खाना डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होगी अगर आप अलर्ट मोड में रहते हो। अब ये तो समझ आ गया जो आपका रूट कॉज है हर प्रॉब्लम का, वो है ओवर स्टिमुलेशन और आपका स्टक होना सर्वाइवल मोड में, यानी कि सिंपैथेटिक स्टेट। अब सॉल्यूशन क्या है कि आपके दिमाग को हमें सिंपैथेटिक स्टेट से बाहर लाना होगा और आपके ओवर स्टिमुलेशन को कम करना होगा। अब ये कैसा होगा, यही जानेंगे हम इस पार्ट में। ओवर स्टिमुलेशन को कट करने के लिए हमें पता है ये कहाँ से हो रही है, इनपुट से, जो हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन आ जा रही है। तो हमें वीक 1 में इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीटली कट करना होगा, चाहे वो वीडियो से आ रही हो, चाहे वो किसी बुक से आ रही हो, चाहे वो चैट जीपीटी से आ रही हो, या इंस्टाग्राम से आ रही हो, कहीं से भी। यस, इवन बुक्स, वो बुक्स जो इन्फॉर्मेशन से ओवरलोडेड होती हैं, ज़्यादातर सेल्फ हेल्प बुक या फिर कोई भी ऐसी बुक जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से लोडेड हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हैवी हो, आप ओवर कंज्यूम्ड हो और अंडर प्रोड्यूस्ड।
मतलब आप कंजप्शन तो बहुत सारा कर रहे हो पर प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो। आप पहले वीक में सिर्फ अपने आउटपुट पे ध्यान दोगे, और आउटपुट क्या होगा, या तो जर्नलिंग या फिर ब्रेन डंप। अब आप बोलोगे कि यार लिखने बैठता हूँ तो कुछ समझ ही नहीं आता, लिखूँ क्या पेपर पे। अब ब्रेन डंप जैसा सुन रहा है वैसा ही है, आपको कूड़ा डाल देना है पेपर पे, आपके दिमाग में जो आ रहा है वो लिख देना है। अब उसे खूबसूरती से लिखने मत बैठ जाना जैसे महबूब को कोई लेटर लिख रहे हो। वो ब्रेन डंप है, ब्रेन डंप जैसा ही दिखना चाहिए। वो ऐसा दिखना चाहिए जैसा आपके कॉपी का लास्ट पन्ना दिखता है, बस लिखा है किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि लिखना था। अगर आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा लिखने के लिए, तो आप ये भी लिख दो कि कुछ नहीं आ रहा लिखने को। क्यों नहीं आ रहा, वैसे तो बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, अभी क्यों नहीं आ रहा लिखने को कुछ। इवन आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि क्या बकवास कर रहा हूँ, तो वो भी लिख दो। बस अपने दिमाग को खाली करो और पेपर पे डाल दो। सिर्फ 5 से 10 मिनट तुम एक पेन और एक पेपर, फ़ोन पे लिखने मत बैठ जाना, फिर तुम वही वहाँ से कहाँ चले जाओगे, फिर से कंजप्शन पे चले जाओगे, कुछ नहीं। अब जाके ये वीडियो मत देखने लग जाना कि जर्नलिंग कैसे करें, थॉट डंप कैसे करें। बस एक पेपर तुम और पेन भर दो, जो दिमाग में आ रहा है भर दो बस। अभी ये वीडियो ख़त्म होगी तो जाना, पेपर उठाना, और जो तुमने इस वीडियो से सीखा वही भर देना पेपर पे। वॉक पर जाओ, लंबी लंबी वॉक्स पे, आधे घंटे 1 घंटे, बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी म्यूज़िक के। यू कैन टॉक टू समवन कॉल पे या फिर सामने से, क्योंकि तुम उसमें आउटपुट दे रहे होगे। जहाँ भी तुम्हारे दिमाग में इनपुट जा रहा हो ना, कहीं म्यूज़िक से या फिर पॉडकास्ट सुन रहे हो कि सोच रहे हो इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ चलते चलते, खाली तुम अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो। जैसे ये वीक 1 ख़त्म होगा तुम्हारा, वीक 2 में तुम धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर सकते हो। जैसे 30 मिनट्स बुक पढ़ लेना, कोई फिक्शन स्टोरी पढ़ लेना। फिक्शन पढ़ो, फिक्शन पढ़ने से क्या होता है ना, तुम्हारी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ती है। अभी तुम इन्फॉर्मेशन डाले जा रहे हो, तुम्हें आधी इन्फॉर्मेशन याद भी नहीं रहती। फिक्शन से पढ़ो, तुम्हें एटलीस्ट स्टोरी तो याद होगी, थोड़ी क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी। क्योंकि मैं भी यही कर रहा था, मैं बस इन्फॉर्मेशन हैवी बुक्स पढ़ रहा था और मेरा दिमाग ऐसे पक गया था इन्फॉर्मेशन हैवी बुक पढ़ पढ़ के। फिक्शन पढ़ना स्टार्ट करो। एवरी 30 मिनट ऑफ इनपुट तुम्हें 10 मिनट का आउटपुट देना होगा। 30 मिनट तुमने बुक पढ़ी या कहीं वीडियो देखी या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन सोर्स हो सकता है, तुम चैट जीपीटी से ही बकवास सुन रहे थे। उसके बाद तुम 10 मिनट बैठोगे अपने थॉट्स के साथ कि तुमने उस 30 मिनट के इन्फॉर्मेशन इनपुट में क्या सीखा, वो आउटपुट में लिखो। तो अगर तुम 1 घंटा कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो 20 मिनट का आउटपुट होना चाहिए। अगर तुम आधे घंटा कंज्यूम कर रहे हो तो 10 मिनट का, और ऐसे ही अपना कैलकुलेशन कर लेना। अब तुम बोलोगे कि मैं यूट्यूब कैसे बंद कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम कैसे बंद कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम तो अनइंस्टॉल कर दो भाई, 1 वीक के लिए भूल जाओ कि तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है। तुम अपने यूट्यूब के ऐप को डिसेबल कर सकते हो, अनइंस्टॉल तो होगा नहीं वो, पर वो डिसेबल हो जाएगा, जिससे वो तुम्हारे ऐप ड्रॉर से गायब हो जाएगा। अगर तुम्हें फिर भी कोई वीडियो देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया कुछ, तो तुम youtube.com पे जाओ, क्रोम पे, उस ऐप में मत जाना, क्योंकि वहाँ तुम फंस जाओगे, और वहाँ सर्च करो और तब देखो। ये नहीं कि होम फीड पे आई, और कोई भी तुम वीडियो देखते हो ना उसको पहले तो फुल स्क्रीन पे करके देखा करो, ताकि तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन ना हो कि तुम दूसरी वीडियो नीचे ऐसे एक्सप्लोर करे जा रहे हो कि ये वाली भी अच्छी है, ये वाली भी अच्छी है। आधे लोग अभी भी कर ही रहे होंगे। तुम इस 1 वीक के बाद ही आउटपुट पे फोकस करने लग जाओगे और लेस इन्फॉर्मेशन हैवी बन जाओगे। तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। पूरी तरह से क्लियर होने में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 वीक लगेंगे, पर तुम्हें इंप्रूवमेंट्स पहले वीक से ही दिखने लग जाएंगी। हो सकता है पहले दिन से ही थोड़ी क्लियरिटी दिखने लग जाए। तुम्हें शांति से बैठने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ये समझ जाना कि तुम्हारे दिमाग का ये डिफेंस मैकेनिज्म है। वो चाहता है कि तुम दोबारा से इन्फॉर्मेशन हैवी बन जाओ, भाई ओवर स्टिमुलेशन चाहिए उसे। ओवर स्टिमुलेशन से निकलने के लिए तो तुम्हें पता चल गया क्या करना है, कि आउटपुट पे ध्यान देना है, इनपुट कम करना है अपना। ये सर्वाइवल मोड में जो तुम फंसे हुए हो, तुम्हारा दिमाग ऑलवेज अलर्ट मोड पे रहता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी स्पाइक्स आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है। उसका क्या करना है, इसके लिए हमें जाना होगा पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में, और अपने वेगस नर्व को एक्टिवेट करना होगा। अब तुम जैसे ही इसमें जाओगे, ये होता है तुम्हारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट में, तुम्हारा ब्रेन काम होता है, रेस्ट करता है और अपने फूड को डाइजेस्ट करता है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर तुम सिंपैथेटिक स्टेट में फंसे हुए हो तो तुम्हारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा ढंग से, तुम्हें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तुम रेस्ट कर ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारा ब्रेन कभी रेस्ट मोड में नहीं जा रहा, वो हमेशा अलर्ट है कि अभी फाइट करनी है या फ्लाइट करना है। ओवर स्टिमुलेशन कम करके तुम्हारा आधा काम तो हो जाएगा, तुम सर्वाइवल मोड से धीरे धीरे बाहर आने लग जाओगे। जो बाकी बचा है उसके लिए क्या करना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। पहला है अपनी ब्रीदिंग को फिक्स करो। ब्रीदिंग कैसे करनी है, 4 सेकंड का इनहेल करना है और 6 सेकंड का एक्सहेल। और ये मैं ऐसे ही कोई मेडिटेशन की वर्कशॉप देख के नहीं आया, इसके पीछे बैक्ड रिसर्च है। ये न्यूरोसाइंस कहता है कि तुम्हें अपनी जो एक्सहेल है उसको बढ़ाना है और इनहेल को छोटा करना है। तो सिंपली 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड का एक्सहेल। और अगर तुम्हें ज़्यादा ही एंग्जाइटी स्पाइक आ रही है बहुत तेज़, तो तुम्हें 4 सेकंड का इनहेल करना है, फिर एक गल्प लेना है एयर का,
मतलब तुमने सांस ली जैसे 1 2 3 4, फिर एक और सांस 5, और फिर उसके बाद तुम्हें 6 सेकंड तक स्लोली मुंह से छोड़ना है। अपने सनलाइट का एक्सपोजर बढ़ाना है। अभी ठंडा है, वैसे भी धूप कम आती है, तुम्हारे बॉडी को धूप नहीं मिल रही, तो धूप में बैठा करो। सोने से 1 घंटे पहले तक इन्फॉर्मेशन का इनपुट बंद कर दो, यानी कोई वीडियो, पॉडकास्ट, म्यूजिक कुछ नहीं सुनना नहीं है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर इन्फॉर्मेशन डंप कर रहा हो। और उठने के 1 घंटे बाद तक यही सेम चीज़ करनी है कि अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन डंप नहीं करनी। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, वॉक पे जाओ जैसे मैंने बोला, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो तो वो करो, पुशअप्स कर लेना, पुलअप्स कर लेना, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें। स्लीप शेड्यूल फिक्स करो, सोने का टाइम फिक्स रखो, जगने का टाइम फिक्स रखो। ये नहीं किसी दिन तुम 2 बजे तक जगे पड़े हो, किसी दिन तुम 8 बजे उठ रहे हो, किसी दिन 7 बजे उठ रहे हो, कभी 8 घंटे की स्लीप है, कभी 6 घंटे की स्लीप है, वो फिक्स करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी तक किसी वीडियो में नहीं देखा जो बताया गया हो, तुम्हें हमिंग की साउंड निकालनी है 5 से 10 मिनट। हमिंग की साउंड क्या होती है? जो ये करते हैं ना, वही होती है हमिंग की साउंड। अब इससे होता क्या है, ये वाइब्रेट करती है तुम्हारी वेगस नर्व पाथवे को। अब ये मत समझ लेना कि कोई मैं योगा क्लास लेके बैठा हूँ यहाँ पे, ये भी न्यूरोसाइंस का हिस्सा है। हमिंग क्या करती है न्यूरोसाइंस के हिसाब से? ये नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है, जो कि तुम्हारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगी, तुम्हारा ऑक्सीजन इनटेक बढ़ाएगी, तुम्हारी बॉडी की जो इन्फ्लेमेशंस हैं उनको कम करेगी। इस वीडियो में भी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डंप हो गई है, आधी तो तुम भूल भी गए, तो मैं सिंपली बता देता हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है। पहला, इनपुट कम करना है, आउटपुट को बढ़ाना है। आउटपुट कैसे बढ़ेगा? जर्नलिंग करो, थॉट डंप करो। अब थॉट डंप में कुछ भी लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, कचड़ा कर भर दो पूरा पेपर, पेन पेपर तुम, बस अपने साथ खाली टाइम बिताना है। सोने से 1 घंटे पहले और उठने के 1 घंटे बाद तक नो इन्फॉर्मेशन इनपुट। अपनी ब्रीदिंग फिक्स करो, 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, वॉक पे जाओ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। और जो लास्ट में बताया मैंने, हमिंग 5 मिनट 10 मिनट जितनी तुम करना चाहो, हमिंग की साउंड निकालनी है। अगर तुम ये सब फॉलो करते हो तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगी अपने बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर। अब तुम इस वीडियो को भी बाकी वीडियोस की तरह भूल ना जाओ, तो अभी जाओ और जितना भी तुमने इस वीडियो में सीखा एक पन्ने पर उतार दो। टाइम नोट करो कि तुम हमिंग कब करने वाले हो, जर्नल कब करने वाले हो। जर्नल में यही कहूँगा कि या तो तुम सुबह सुबह कर लो बिल्कुल, या फिर रात में बिल्कुल सोने से पहले कर लो। इस वीडियो में इतना ही था। मुझे एक और बात करनी है तुम लोगों से कि अगर तुम चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ और तुमसे लाइव आके बात कर पाओ, तो तुम नीचे डे यानी कि वीक का कौन सा डे होना चाहिए और टाइम कमेंट कर देना। जो सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उस टाइम पे हम आने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप थिंकिंग।